आप सभी का अपने YouTube चैनल के टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में और जो कि हाल ही में सक्रिय हुए हैं, एक्टिव स्टेट में जो रहे हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और विशेषकर ये पिछले एक वर्षों के हैं और 2020 तक के जो भी चर्चा में हैं उन सब के बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। साथ साथ हमें क्या भी देखना है कि इनसे संबंधित जो भी देश हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस देश से संदर्भित हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में जब भी प्रश्न मिलता है, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो या राज्य विशेष की दे रहे हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षा, तो वहां पे जो भी प्रश्न बनते हैं एक तो इनके नाम देकर पूछ लिया जाता है कि किस देश से संदर्भित हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया से जो ज्वालामुखी संदर्भित है उसका नाम है अर्ता एले, और अर्ता एले जो ज्वालामुखी है ये वर्ष 2019 में चर्चा में रहा है। और इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया की जो राजधानी है वो है आदिस अबाबा, और यहाँ की जो मुद्रा है उसको आप बिर्र बोलते हैं, इथियोपियन बिर्र यहाँ की मुद्रा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अगली बात यदि हम बात करें कि दूसरा ज्वालामुखी जो हम देखने वाले हैं जो चर्चा में रहा है तो ये है कैरीमस्की, और जो कैरीमस्की ज्वालामुखी है ये रूस से संदर्भित है और रूस की राजधानी आप सब जानते हैं मॉस्को है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है रशियन रूबल, और यहाँ की संसद के बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि रूस की संसद का क्या नाम है। तो रूस की संसद का नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ की संसद को हम बोलते हैं ड्यूमा। और इसके अतिरिक्त एक और संसद अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, वो है जापान की संसद। तो जापान की संसद को हम बोलते हैं डाइट। और एक चीज और याद रखिएगा आप कि मलेशिया की संसद या मालदीव की संसद क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, आपको बहुत बार बताया गया है। तो आप बताएंगे कि मलेशिया और मॉरिशस इन दोनों की संसद का क्या नाम है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस समय हमारा समुद्र सेतु मिशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना द्वारा जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको वापस लाया जा रहा है। और इस संबंध में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो मालदीव से हुई थी। तो मालदीव से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो ये कैरीमस्की है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत और चीन के जो विवाद चल रहा है उसके संबंध में भारत सरकार ने अभी हाल ही में रूस से कुछ समझौता किया है, जिसमें हम कुछ लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं। और जो S-400 लेने की बात थी उसकी भी बात हो रही है कि उसको जल्द से जल्द भारत को डिलीवर किया जाना चाहिए। तो रूस चर्चा में है, इसलिए रूस से संदर्भित जो भी करंट अफेयर्स होता है उस पर आपको नजरें गड़ाए रखनी है। अगली बात करते हैं हम इटली की। अगला जो हम ज्वालामुखी देखने वाले हैं वो संदर्भित है इटली की। और इटली की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है वो है रोम, और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसको हम बोलते हैं यूरो। और यहाँ पे जो ज्वालामुखी चर्चा में है एक का नाम है एटना, दूसरे का नाम है स्ट्रोम्बोली और तीसरे का नाम है वेसुवियस। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। जो चर्चा में थे इस वर्ष जो चर्चा में थे वो था आपका एटना और स्ट्रोम्बोली, और जो वेसुवियस है ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, विशेषकर इस समय चर्चा में नहीं है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप आ जाइए एशिया महाद्वीप में, और यहाँ पे आप देखोगे इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया फिलीपींस का जो रीजन आप देखते हैं यहाँ पे लगभग हर महीने कोई ना कोई ज्वालामुखी जो है सक्रिय होता रहता है। तो इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो है जकार्ता, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रूपिया। और इंडोनेशिया की बात करें तो जो राजधानी जकार्ता की बात कर रहे हैं, अब इसकी राजधानी जकार्ता से शिफ्ट हो गई है और बनाई गई है नई राजधानी कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन। यहाँ पे गलती से मैंने जकार्ता लिख दिया, तो ईस्ट कालीमंतन अब ये नई राजधानी है इंडोनेशिया की, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्व में जो राजधानी थी वो थी जकार्ता। ठीक है, अब क्यों चेंज किया गया? क्योंकि ये आप जानते हैं समुद्र जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो आने वाले वर्षों में जकार्ता के डूबने की आशंका है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया है। तो ईस्ट कालीमंतन यहाँ की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे रूपिया चलता है, रुपया अपने यहाँ चलता है, इसको हम बोलते हैं रूपिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कि कौन से ज्वालामुखी यहाँ से चर्चा में है, तो पहला है मेरापी, अक्सर चर्चा में रहता है। और जो एक नया इस समय चर्चा में आया है वर्ष 2020 में, उसका नाम है एनक कराकातुआ। एनक कराकातुआ स्पेलिंग की बात करें तो ANAKKRAKATAU। तो आप जो भी पढ़ते हैं इसको पढ़ सकते हैं अपने अनुसार। तो कहने का मतलब है कि इंडोनेशिया से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने पॉम ऑयल हम इंडोनेशिया से आयात करते थे, तो
इसमें बैन किया गया था। किसको बैन किया था हमने? सिंगापुर को बैन किया था, और सिंगापुर के अलावा हम इंडोनेशिया से आयात करते थे। तो सिंगापुर को हमने बैन किया था, तो उस संदर्भ में भी इंडोनेशिया चर्चा में था, क्योंकि जो पॉम ऑयल आता है वो या तो इंडोनेशिया से हम खरीदते थे या तो सिंगापुर से खरीदते थे। अगली बात हम कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड आप जानते हैं कहाँ पे देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के बगल में देखने को मिलता है। तो न्यूजीलैंड के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी चर्चा में रहा है, इसका नाम है व्हाइट, या इसका दूसरा भी नाम है वाकरी, नाम इसको बोलते हैं। तो व्हाइट या वाकरी जो भी नाम आपको दिखे परीक्षा में, तो आपको टिक क्या करना है? न्यूजीलैंड को टिक करना है। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की राजधानी है वेलिंगटन, और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसको बोलते हैं न्यूजीलैंडियन डॉलर। तो डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अगली बात हम करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस की जब भी बात आती है तो मनीला का नाम आता है, और आपको जब भी मनीला का नाम आपके दिमाग में आए तो कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय भी मनीला में हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है पेसो, और यहाँ पे जो ज्वालामुखी अक्सर चर्चा में रहता है वो है ताल। ताल ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा मेरापी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे नाम होंगे जो आपको भी रट गए होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाम भी देखने को मिले होंगे शायद आपने पहली बार सुना है, तो उन पर भी आपको ध्यान रखना है, उनको भी अपने नोट डाउन, अपनी जो नोट्स है उसमें तैयार करके रखना है, अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ज्वालामुखी से संदर्भित यदि कोई प्रश्न बनता है तो जहां तक मेरा अनुभव है कि इन्हीं में से बनेगा, और आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप इसको पूरा जो 6 मिनट का वीडियो है यदि ध्यान से आपने सुना होगा, भले ही दिखाई नहीं देता है लेकिन मैं बोलता हूं तो उसको आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। जब भी नोट करना है तो ज्वालामुखी से संबंधित जितनी सारी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं वहीं पर इसको भी नोट करिएगा, और भविष्य में भी यदि आप कुछ पढ़ते हैं ज्वालामुखियों के बारे में तो उसको एक ही जगह नोट करेंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा कि जब भी आप रिवीजन करने जाते हैं तो सारे के सारे जितने भी ज्वालामुखी चर्चा में रहते हैं विभिन्न संदर्भों में, वो आपके एक साथ रिवीजन हो जाएंगे। इससे पहले मैंने टू द पॉइंट में बहुत पहले बताया था कि विश्व के प्रमुख जो ज्वालामुखी शिखर हैं उनके बारे में भी बताया था। तो उम्मीद करता हूं आपने उसको नोट किया होगा, तो वहीं पे जाके इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे टू द पॉइंट कार्यक्रम में, तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।